आप सभी दोस्तों को अतुल्य भारत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य वंश की। इसके अंतर्गत हम चालुक्य वंश के साथ साथ इस वंश की सभी 3 शाखाओं की बात करेंगे। पर इससे पहले दोस्तों, जैसा कि हमने दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में पिछले वीडियो में भारत का संगम काल चोल, चेर, पांड्य वंश के साथ साथ पल्लव वंश को भी समझ लिया है, परंतु अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक से पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है चालुक्य वंश। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अतुल्य भारत को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चालुक्य वंश 3 अलग अलग शाखाओं में विभाजित था, जिसमें पहला वातापी या बादामी के चालुक्य, दूसरा कल्याणी के चालुक्य तथा तीसरा वेंगी के चालुक्य थे। वातापी चालुक्य चालुक्यों की सबसे प्राचीन शाखा थी, इसलिए इसे प्राचीन चालुक्य भी कहते हैं। इसी तरह कल्याणी पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी चालुक्य और वेंगी को पूर्व में स्थित होने के कारण पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम तीनों चालुक्य वंश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रम से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की। तो जैसा कि इस वंश की सबसे प्राचीन शाखा होने के कारण इसे प्राचीन चालुक्य भी कहा जाता है। इसकी राजधानी वातापी थी, यही कारण है कि इसे वातापी के चालुक्य कहा जाता है। इसके संस्थापक अर्थात इस वंश की आधारशिला रखने वाले जयसिंह थे। इस वंश में बहुत से शासकों ने शासन किया, परंतु इस वंश का सबसे प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था और इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, आइए इसको भी समझ लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय वातापी वंश के अन्य शासकों की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली एवं महान शासक था। इसने पल्लव वंश पर आक्रमण करके पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम को पराजित किया था और पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था, परंतु इस पराजय का बदला महेंद्रवर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने लिया और पुलकेशिन द्वितीय को न केवल पराजित किया बल्कि अपने राज्य के कब्जा किए गए भाग को वापस भी प्राप्त किया और इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जिसे पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रविकीर्ति ने लिखा है। वातापी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतिदुर्ग ने पराजित किया था। अब आइए इसके बाद हम कल्याणी के चालुक्यों की बात करते हैं। कल्याणी चालुक्यों की राजधानी हैदराबाद के समीप कल्याण में स्थित होने के कारण इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा जाता है। चालुक्यों की सबसे पश्चिमी शाखा होने के कारण इन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। इस वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय थे। कल्याणी के चालुक्यों में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम हुआ। इसने अपने दरबार में कई विद्वानों एवं कवियों को आश्रय दिया था। इसके दरबारी कवियों में विज्ञानेश्वर एवं विल्हण प्रमुख थे। विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना मिताक्षरा थी, जो कि हिंदू धर्म पर आधारित थी। वहीं विल्हण द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना विक्रमांक चरित थी, जो विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन पर आधारित है। इस वंश का अंतिम शासक सोमदेव चतुर्थ था। अब दोस्तों, हम बात करते हैं चालुक्यों की अंतिम शाखा वेंगी चालुक्य के बारे में। वेंगी चालुक्यों की राजधानी आंध्र प्रदेश के वेंगी में स्थित होने के कारण इन्हें वेंगी के चालुक्य कहा गया। वेंगी चालुक्य चालुक्यों की सबसे कमजोर शाखा थी। इसमें कोई भी महान शासक नहीं हुआ। वातापी चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त कर इस वंश की स्थापना करवाई थी। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के प्रमुख जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश के एक अन्य शासक विक्रमादित्य तृतीय ने स्वयं को दक्षिणापथ का महान शासक घोषित किया था। इस प्रकार दोस्तों, चालुक्यों की तीनों शाखाओं के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। आशा करते हैं आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।